दिल्ली में एक हैवानियत करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि दोस्त ने दोस्त की बेटी के साथ में किया बलात्कार, पत्नी ने दिया साथ। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर प्रमोद खाका और उनकी पत्नी को उत्तरी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तथा दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि अफसर को सस्पेंड कर दिया जाए। अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी की पत्नी बराबर की हिस्सेदार है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहते हैं वहाँ के पुलिस अधिकारी जो इस पूरे मामले की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। को मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं, और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार। घटिया कृत्य जो हुआ है कभी सुना नहीं। आप अपने मृत दोस्त की बेटी को घर लाके उसके साथ ये करते हैं, ये तो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब मुख्यमंत्री ने अंततः खुद आदेश दिए हैं कि उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को जब नहीं मिलने दिया तो स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरे को पीड़िता से मिलना है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी उनको मिलने से बार बार मना कर रहे थे तथा उनको रोक रहे थे। स्वाति मालीवाल वहीं धरने पे बैठ गई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं स्वाति मालीवाल इस बारे में। बस रोक दिया है। अब मैं इन लोगों से लड़कर, फिजिकली लड़कर अंदर जाऊं क्या? तो मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो दिल्ली पुलिस छुपाना चाह रही है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अंदर जाके लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें अस्पताल मना कर रहा है, मत आइए मत आइए। क्यों ना आऊं मैं? ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। मैं कैसे नहीं मिलूंगी लड़की से? कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए भी और इस अस्पताल के लिए भी कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को यहाँ जमीन पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग मेरे को सर्वाइवर से नहीं मिला रहे। तो मैं ये दिल्ली पुलिस को चेतावनी दे दूं, इनको जो करना है कर ले। मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये बुराड़ी का केस है, पॉक्सो वाला। इसमें जो आरोपी है वो अभी हमारे पास है, हमने डिटेन किया हुआ है। इंटेरोगेशन चल रही है उसकी और लीगली एग्जामिन कर रहे हैं, और जैसे भी होगा आगे हम बता देंगे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ 164 का? 164 स्टेटमेंट भी अंडर प्रोग्रेस। सर क्या एलिगेशन है सर? और अभी पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं जो जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है? ये अभी आपको बता देंगे। अभी हमने उनको डिटेन किया है और अकॉर्डिंगली उनकी इंटरव्यू में जो निकलता है बताएंगे। पॉस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया है। आपको बता दें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर पॉस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है जो नाबालिग है। 2020 के अंदर उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। उससे ही मिलने के लिए जब उनके ये घर पे आए तभी उन्होंने उनसे रिश्ता बनाया और लड़की उनको मामा कहती है। आपको इतना बता दें कि 2020 से लेकर के 2021 तक इन्होंने कई बार उसका रेप किया तथा जब इसकी काउंसलिंग की गई तब यह मामला सामने आया। इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने पुलिस अधीक्षक एवं सभी को उन्होंने नोटिस जारी किया है तथा उन्होंने बताया है कि यह बहुत गंभीर आरोप है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच की जानी चाहिए तथा उसको। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल। आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी
रही और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। जी, वही नोटिस मैं सरकार को इशू कर रही हूं और दिल्ली पुलिस को भी इशू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की एफआईआर के मद्देनजर ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी। और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू कर। मुझे अभी पता चला है इस केस के बारे में, कल ही पता चला था, तो मैं उस लड़की से मिल भी रही हूं और मेरे को यह भी बताया जा रहा है कि कुछ दबाव बनाने की कोशिश करी गई थी लड़की के ऊपर। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करूंगी एंड डेफिनेटली द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन विल टेक ऑल एक्शन। बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पोस्टेड है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि शेल्टर होम्स में भी उसका एक्सेस था, तो ऐसे आदमी को वो कैसे वहां पे पोस्टेड रहा, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, ये सारे सवाल हैं जो दिल्ली महिला आयोग पूछ रहा है और एक इंक्वायरी करेगा और इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाएंगे। बट अभी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आदमी अरेस्ट होना चाहिए।